क्या आप जानना चाहते हो कि इस दुनिया में एक मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? और वो सहारा जो इस तरह से चलता है, जो सनातन सत्य है। अगर आप जानना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो 2 सेकंड लगते हैं, टक टक। एक से सब्सक्राइब बटन प्रेस किया और दूसरे से ऑल पे क्लिक कर दिया, बस। आड़यतो वापी दरिद्रो वा दुखित सुखितो पिवा निर्दोश्च सदोश्च वैस्यः परमागतिः। आप तो बहुत भाग्यवान हैं जो आपका इस भारत में जन्म हुआ है, या आप हिंदी, संस्कृत या भारत के कोई भी भाषाओं को समझ सकते हैं। हिंदी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ। संस्कृत मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा, ये श्लोक कितना ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। जब से समय बना है, जब से मनुष्य ने अपने एक्सपीरियंसेस को श्लोक के माध्यम से, अपने रिसर्च को श्लोक के माध्यम से, दुनिया के रिसर्च को श्लोक के माध्यम से रखना शुरू किया है हमारे सनातन संस्कृति में, भारत में, तब से सभी ने यही जाना है, यही फील किया है कि सबसे बड़ा सहारा एक इंसान का उसका दोस्त होता है, उसका बंधु होता है, उसका मित्र होता है, उसका सखा होता है। तो सबसे बड़ा अपना, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, आपको पता है, आपको अवश्य पता होगा कि आपके जो दोस्त, जो आपके पढ़ाई के समय, आपके बचपन के दोस्त, आपके टीनेज के दोस्त, आपके स्कूल कॉलेज के और पढ़ाई, जब आपने कुछ कुछ पढ़ाई किया होगा, उसके जो दोस्त थे, वो दोस्त हमारे जीवन में, मतलब हमारे मृत्यु तक, बूढ़े हो जाने तक भी वो दोस्त हमें शांति और सुख देते हैं। बहुत लोग बहुत अमीर हो जाने के बाद या फिर बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जाने के बाद उन लोग अपने दोस्तों को दूर कर देते हैं, उनके अमीरी गरीबी के हिसाब से, या अपने किसी काम के चलते उन लोग दोस्तों से दूर भी हो जाते हैं, उनकी गलती भी नहीं होती है। लेकिन आप देखना, आपको ये एहसास होगा कि जितना आपका उम्र बढ़ता जाएगा ना, आपको ये एहसास होगा कि मेरे दोस्त ही मेरे सच्चे अपने थे, सच्चे सहारा थे। आपको याद आएंगे ऐसे ऐसे चीज हुए थे जब दोस्तों ने आपको बचाया, दोस्तों के चलते आपका कुछ अच्छा हुआ, दोस्तों के चलते आपको कुछ सुख मिला, आपको कुछ, आपके मन में, मुंह में हंसी आई। तो ये दोस्तों के बारे में अगर आपके ऐसे कुछ तजुर्बे हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं तो 25 साल की उम्र में मैंने अपना 25 साल तक का जो जीवन होता है, जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण आपके दोस्त होते हैं, वो सब कुछ मैंने तो त्याग दिया था, क्योंकि मुझे ये सतयुगी जो मिशन है मेरा, इसमें काम करना था। मैंने तो सब कुछ उस समय छोड़ दिया था। मुझे पता था जो कि मेरे अपने दोस्त और अपने जिनको भी मैं जानता हूँ, वो सब कुछ मेरे से छूट जाएगा। लेकिन ये तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने जीवन को किस चीज़ के लिए दूं। मैं अपने जीवन को अपने ही लिए, अपने मन के लिए दूं, या फिर अपनी आत्मा के लिए दूं, या दुनिया के उत्कृष्टता के लिए अपने जीवन को समर्पित करूं। क्योंकि मैं ये जानता था जो मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत ही ज़्यादा कुछ दिया है मुझे भगवान ने, और मैं उसको लेके मरना नहीं चाहता था। मैं चाहता था उसको मैं अपने तजुर्बे के साथ, भगवान ने जो दिया उसके साथ, मैं लोगों के पास शेयर करूं, लोगों के लिए करूं। तो ये तब मुझे पता था, चूंकि मैं एक दिन मिस करूंगा, क्योंकि ऐसा भी वक्त था शुरू में मैं अपने दोस्तों के इवन नाम तक याद नहीं करता था, अपने पुराने रिश्ते नाते सब चीज़ के बारे में
एक पल के लिए भी सोचता नहीं था। तो मेरा एक कोई था जान पहचान का, मेरा एक बचपन का दोस्त था, वो उसी से मैंने खाली मतलब वो रखा था, संबंध रखा था, क्योंकि वो भी कोलकाता में था। तो वो मुझे कभी कभी रेयरली जब मैं उससे मिलता था कई सालों में, तो मुझे किसी का नाम याद दिलाता था। तो मैं उसको बोलता चुप हो जा। अब मैं बात घुमा देता था, ये कुछ करता था। लेकिन अभी जब मेरा ये करते हुए मेरे तो 28-29 साल हो गए हैं, तो अभी मैं बहुत मिस करता हूँ अपने दोस्तों को। तो ये श्लोक जब मैंने पढ़ा तब मुझे लगा चूंकि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए कि हमें अपने दोस्त की गरीबी अमीरी नहीं, अपने दोस्त का कितना वो सुखी है, कितना वो दुखी है, ये भी नहीं, और अपने दोस्त का ये भी नहीं जो कि वो निर्दोष है या संतोष है उसके अंदर, ये भी नहीं देखना है। जो कि हमको उसे जज नहीं करना, क्योंकि दोस्त को कभी जज नहीं कर सकते हैं। दोस्त को आप ये नहीं सोच सकते जो कि वो सुखी है तो आपका साथ नहीं देगा, या दुखी है तो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, या फिर वो निर्दोष है, या फिर वो मतलब किसी चीज में फंसा हुआ है तो उसका आपका साथ नहीं देगा। तो इसमें मुझे याद आ रहा है मेरा एक वॉलंटियर था जब मैं मदर टेरेसा के यहाँ पे एज अ वॉलंटियर मैं काम कर रहा था। तो एक जान पहचान का मेरा एक दोस्त था जो अमेरिका में विस्कॉन्सिन में रहता था। मे बी तो उसके डैडी भी सैड डॉक्टर, दैट फ्रेंड विल ऑलवेज, उन्होंने क्या किया था, वो जो मेडिसिन होते हैं ना, जो देयर फॉर यू, ये जो मेडिकल रिप जो देते हैं उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको उन्होंने बेचा था या कुछ किया था ऐसे कुछ, तो उनको जेल हो गया था। और द फ्रेंड इज टू हैप्पी, वो लड़का बहुत ही मतलब बहुत वो था जो मतलब जैसे होते हैं और स्टैंडिंग बाय जवानी में लोग, बिकॉज वो बहुत ओपन माइंडेड था ये सब। लेकिन जब उसके डैडी का जब जेल हुआ, इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, उसने मुझे बताया इस तरह से, जो कि इस तरह से हुआ। मैंने बोला मैन कुछ भी हुआ, सो चेरिश ऑल द फ्रेंड्स व्हिच यू हैव इन योर लाइफ, वो तुम्हारे दैट है। ऑल्सो दिस श्लोक टेल्स, उन्होंने बुरा काम किया है, अच्छा काम किया है, वो दोषी है, निर्दोष है, कुछ भी है, लेकिन वो तुम्हारे पिता है। पिता का दोष नहीं देखा जाता, माता का दोष नहीं देखा जाता है, उसी तरह से दोस्त का भी दोष नहीं देखा जाता है। वो दोषी हो, निर्दोष हो, दुखी हो, सुखी हो, गरीब हो, धनवान हो, लेकिन वो आपका दोस्त है। शायद किसी प्रॉब्लम में फंस के शायद उसने आपके साथ कुछ खराब किया हो, होता है, बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है। आपका अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप नीचे लिख सकते हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन वो आपका दोस्त है, आप उसे जज नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए एक आशीर्वाद है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और क्योंकि मैं बहुत मिस करता हूँ, अभी तो पता नहीं, मैंने तो कोई टच ही नहीं रखा है 28-29 साल पहले, लेकिन मुझे पता है जब भी मैं टच में अगर ऐसा हुआ मैं टच में रह सकूं तो फिर उन लोग मुझे ज़रूर याद रखेंगे और मेरे लिए खड़े भी होंगे। लेकिन अभी शायद वो वक्त आया नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आपका सिचुएशन मेरा सिचुएशन अलग है, मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पुराने बचपन के दोस्त, उनसे अगर आप टच में है भी नहीं, तब भी आप उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, किसी ना किसी तरह से वो आपको मिल ही जाएंगे। ये आपके बड़े ही भगवान ने उन्हें आपको दिया है, आपके जीवन में दिया है, बहुत सोच समझ के। उनका पूरा आप उनके साथ अपनापन रखिए, क्योंकि दुनिया में कब क्या हो जाएगा, ये कलयुगांत कभी भी हो सकता है, सतयुगारंभ कभी भी हो सकता है, तो फिर उसमें बहुत सारा कुछ चक्की में पिस जाएगा। तो आपने तो देखा ही होगा कोरोना के समय कैसे हुआ था। तो इसलिए अभी आप एक मैसेज कीजिए मुझे और बताइए कि आप किस किस दोस्त से जो कहाँ पे है, उनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे आप
कुछ अच्छी बातें करना चाहते हैं या उनसे आप सॉरी बोलना चाहते हैं या आपने कुछ खराब किया है जिसके लिए आप सॉरी बोलना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, आप ज़रूर उसको लिखिए। लिख के मैसेज में लिखिए। आप चाहे तो उसका नाम मत दीजिए या फिर दे भी सकते हैं। क्या है, कब तक दुनिया में क्या रहेगा, ये यूट्यूब का भी क्या भरोसा, कब सोशल मीडिया कब तक रहे, कब तक ये पूरा सैटेलाइट्स रहे, कब क्या रहे, कब चले जाए, कुछ पता नहीं है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एक वो है जो कि आप उसमें लिखिए कमेंट में, जो कि आप किससे मिलना चाहते हैं, कैसे उसके बारे में कुछ लिखिए, हमें बताइए। क्या पता कोई दूसरा कमेंट पढ़ रहा हो, वो उसका कोई रिश्तेदार हो, या पता उसने खुद ही पढ़ लिया हो, कितना अच्छा होगा। दोस्तों का साथ कभी मत छोड़िए। दोस्तों से हर समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखिए। काश ऐसा वो समय, क्योंकि मैंने भी एक प्रण किया है जो कि जब तक वो नहीं होता मैं अपने पिछले 25 साल के किसी से मिलूंगा नहीं, कहीं भी जाऊंगा नहीं। तो काश वो जल्दी ही हो जाए तो मैं भी जा सकूं और भगवान ने जो इतना एक गिफ्ट दिया है हर एक इंसान को और मुझे भी, उसको मैं भी उस गिफ्ट का स्वाद चखूं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो आप इसमें लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना और इसे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।